आज की कक्षा में हम उपभोग के बारे में पढ़ेंगे। उपभोग मीन्स कंजप्शन। ये अर्थशास्त्र के 5 विभागों में सबसे पहला भाग कहलाता है। प्रोफेसर किन्स ने जब उपयोगिता उपभोग के बारे में बतलाना चाहा तो उन्होंने कहा कि उपभोग एक प्रथम मनोवैज्ञानिक सत्य के रूप में है। बिना उपभोग के हम अर्थशास्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उपभोग के आधार पर ही आप देखेंगे कि उत्पादन होता है, फिर उत्पादन के बाद हम विनिमय की ओर जाते हैं और आगे के प्रोसेस प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि उपभोग ही अर्थशास्त्र का प्रथम वैज्ञानिक सत्य है, मनोवैज्ञानिक सत्य है। उपभोग के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कभी भी किसी कंज्यूमर के द्वारा जब वस्तु और सेवा की मांग की जाती है, क्योंकि वह वस्तु या सेवा उसको कोई ना कोई सुख या संतोष प्रदान करने वाला होता है। तो जब किसी वस्तु या सेवा की मांग की जाती है, क्योंकि वो वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है। जैसे विद्यार्थी के लिए पुस्तक और पेन की जो मांग की जा रही है, कापी की मांग की जा रही है, तो वास्तव में वो उस कंज्यूमर के लिए, उस विद्यार्थी के लिए उपयोगी होती है। जबकि वही पेन और कापी एक रिक्शा चालक या अशिक्षित व्यक्ति के लिए अनुपयोगी साबित हो सकती है। एक एल्कोहलिक व्यक्ति के लिए एल्कोहल उपयोगिता प्रदान कर सकता है, जबकि जो व्यक्ति एल्कोहलिक नहीं होता है, जो एल्कोहल का प्रयोग नहीं करता है, उसके लिए वो एल्कोहल महत्वहीन है, उसका कोई भी महत्व उसके जीवन में नहीं है, तो उसका कंजप्शन करेगा भी नहीं। तो हमको देखना है कंजप्शन वास्तव में कौन करता है और किस वस्तु का करता है। तो हमने देखा कि जब भी किसी वस्तु की जब डिमांड कोई कंज्यूमर करता है तो हम उसको कंजप्शन के अंतर्गत स्टडी करेंगे। आइए अब हम यहाँ उपभोग के अंतर्गत पाए जाने वाले जो 2 शब्द हैं, उपयोगिता और संतुष्टि, उसके अंतर के बारे में समझें। उपयोगिता के लिए यूटिलिटी और दूसरा शब्द है संतुष्टि, जिसको हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं। इन दोनों में अंतर समझना है तो उसको कहा जाएगा कि उपयोगिता जो होती है जो और संतुष्टि है सेटिस्फेक्शन, इसमें हमको बतलाना पड़ता है कि एक एग्जाम्पल हम बतला रहे हैं कि इन दोनों में क्या अंतर आएगा। तो उपयोगिता किसी वस्तु की प्रयोग की अनुमानित वैल्यू, अनुमानित जो मान है उसको कहा जाता है, जबकि संतुष्टि जो है किसी वस्तु के उपयोग करने के पश्चात की स्थिति को कहते हैं। ये सामने एक बाउल पड़ा हुआ है जिसमें हम रसगुल्ला कुछ रखे हुए हैं और बतला रहे हैं कि इस रसगुल्ले को खाने से किसी भी कंज्यूमर को लगभग औसतन 80 यूटिल्स की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यूटिल्स शब्द आप लोगों के लिए नया आ रहा है। यूटिल्स उपयोगिता को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली एक काल्पनिक इकाई है। ये एक इमेजिनरी यूनिट है जिससे हम कंजप्शन को मेजर करते हैं। और इस यूटिल्स शब्द का प्रयोग एसी पीगू, आर्थर सेसिल पीगू है, उन्होंने किया था। तो अब यहाँ पर ये बतलाया जाए कि चूंकि अभी हम रसगुल्ले का प्रयोग नहीं किए हैं और पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि इस रसगुल्ले को यदि हम खाएंगे तो 80 यूटिल्स हमको प्राप्त होगा। तो हम अभी खाएंगे क्या रसगुल्ला, तो आप कहोगे नहीं खाया है। तो हमने एक अनुमान लगाया है कि 80 यूटिल्स हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब हमने रसगुल्ला का प्रयोग कर लिया है, कंजप्शन कर लिया है, उसका उपभोग कर लिया है, अर्थात रसगुल्ले को खा लिया है, तो अब चेक करना है कि खाने के पश्चात जो हमको संतुष्टि प्राप्त होती है वो उपयोगिता से किस प्रकार रही है। क्या उसके बराबर थी? यदि बराबर रही तो हम कहेंगे ये एक आदर्श स्थिति है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे अधिक हमको प्राप्त होता है, यानी जितना टेस्ट की हम कल्पना किए थे उससे भी अधिक स्वादिष्ट अगर रसगुल्ला हमको मिलता है तो हम बतलाएंगे कि यूटिलिटी इज लेस देन सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फेक्शन इज ग्रेटर देन यूटिलिटी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सेटिस्फेक्शन अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ये और अच्छी स्थिति मानी जाएगी किसी भी कंज्यूमर के लिए। इसके विपरीत भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो यूटिलिटी है और सेटिस्फेक्शन में यूटिलिटी अगर ग्रेटर हो जाए सेटिस्फेक्शन से, अर्थात आपने 80 यूटिल्स की उम्मीद की थी लेकिन ये रसगुल्ला 6 दिन पुराना था, खट्टा हो गया है, टेस्ट लेस हो गया है, तो आपने 80 की उम्मीद की थी और पता चला आपको 30 यूटिल्स ही केवल प्राप्त हो रहा है। यानी आपने थोड़ा सा खाया और रसगुल्ले को फेंक दिया क्योंकि इसका टेस्ट उतर गया है ना। तो आप बतलाएंगे कि ये तीनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं। आदर्श स्थिति में दोनों बराबर होता है। अगर यूटिलिटी से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो ये आपके प्रॉफिटेबल कंडीशन में बतलाएगा, ये आपको कैसे लाभकारी है और अच्छी स्थिति को बतलाता है। तो आप ये 2 को तो एक्सेप्ट करते हैं, तीसरी स्थिति आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यूटिलिटी इज ग्रेटर देन सेटिस्फेक्शन हो। दूसरे चरण में हम देखेंगे कि उपयोगिता के प्रकार कैसे होते हैं। तो जो यूटिलिटी हमको मिलती है
हम जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग करते जाते हैं, तो मान लीजिए हमने कंजप्शन करने के लिए रोटी का प्रयोग किया है। हमको भूख लगी है, हम पहली रोटी लेते हैं, दूसरी रोटी लेते हैं, तीसरी रोटी लेते हैं। इस प्रकार हमने 3 रोटी ली और उसके आधार पर हमने किस प्रकार प्राप्त किया। तो मानकर चलते हैं कि हम रोटी का जब प्रयोग करते हैं तो एक जो पहली रोटी है उससे मान लीजिए 10 यूटिल्स आपने प्राप्त किया। तो पहली रोटी से आपने 10 प्राप्त किया, फिर दूसरी रोटी है और तीसरी रोटी है, 3 रोटी आप कंटिन्यू प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं अभी बतलाऊंगा कि जैसे पहले से आपको 10 यूटिल्स मिली, दूसरी रोटी से आपको 8 यूटिल्स की प्राप्ति हुई है और तीसरे से 6 यूटिल्स की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार आपने 3 रोटी प्राप्त किया है। आप देखेंगे कि इससे कुल उपयुक्तता 3 रोटी खाने के बाद आपको कितना यूटिल्स प्राप्त हुआ, तो 24 यूटिल्स आपको टोटल प्राप्त हुआ। पहली रोटी से 10, दूसरे से 8, तीसरी से 6। इस प्रकार कुल उपयुक्तता जो होता है वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता का योग होता है। तो हम देख सकते हैं कि 10 + 8 + 6 = 24 यूटिल्स हमने टोटल प्राप्त किया। ठीक है ना। तो कुल उपयोगिता जो है 3 रोटी खाने के पश्चात किसी भी कंज्यूमर को जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। कि 3 रोटी खाने के पश्चात किसी कंज्यूमर को कितनी यूटिल्स प्राप्त हुई, 24। अब हमको देखना है कि टोटल हमको 24 यूटिल्स की प्राप्ति हुई और हमने रोटी कितनी खाई थी, 3। तो एक रोटी से हमारी एवरेज जो यूटिलिटी है वो 8 यूटिल्स प्राप्त हो रही है। ये हमने देखा, औसत हम इस प्रकार निकालते हैं। लेकिन यदि हमको कहते हैं, यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि एवरेज यूटिलिटी अगर फाइंड करना होता है तो टोटल यूटिलिटी को हम क्वांटिटी और नंबर से डिवाइड करते हैं। 3 रोटी खाई थी और तीनों रोटी से मिलाकर के हमको 24 यूटिल्स प्राप्त हुआ था। तो 24/3 करने से एक रोटी से औसतन हम 8 यूटिल्स प्राप्त करते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी की जब बात की जाएगी, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, तो सीमांत जैसा कि मार्जिनल यूटिलिटी नाम से स्पष्ट है कि अंतिम इकाई, यानी हमारे पास अंतिम इकाई कौन सी थी, तीसरी रोटी थी। यानी टोटल यूटिलिटी तीसरी माइनस टोटल यूटिलिटी 3 - 1 यानी दूसरी। तो हमने देखा कि तीसरी यूटिलिटी से हमने कितने पाई थी, 6। अच्छा, टोटल यूटिलिटी निकालना है तो हमको ये मार्जिनल यूटिलिटी तो दिया हुआ है, इसको टोटल यूटिलिटी निकालें तो पहली रोटी से हमको 10 मिली थी, दूसरी मिलाकर के टोटल कितनी मिल गई, पहले से 10 और दूसरे से 8, तो टोटल कितनी यूटिल्स मिल गई हमको, 18 हो गई। 10 8 18, 2 रोटी खाने से टोटल 18 मिला और तीसरी रोटी को भी अगर जोड़ देते हैं तो 24 प्राप्त हुआ। 3 रोटी से हम पहले से 10, 2 रोटी खा लिए तो टोटल हमको 18 और 3 टोटल रोटी का 24 हुआ। तो तीसरे यूटिल्स की जो टोटल यूटिलिटी है 24 है और दूसरे की जो कुल उपयोगिता है वो 18 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 6 यूटिल्स। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो निकाला है मैंने, वो इस फार्मूला से ही निकलता है कि हम टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 करते हैं। तो ये जो फार्मूला होता है ये बड़े ध्यान से ध्यान देना होता है, इसके बेस पे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। जिस भी नंबर का निकालना है, तीसरे नंबर का निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, 3 - 2 हो जाएगा। चौथे नंबर का निकालना है तो टोटल यूटिलिटी 4 माइनस टोटल यूटिलिटी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो सीमांत उपयोगिता है उसका कैलकुलेशन हम कभी भी कर सकते हैं। कभी परीक्षा में यदि आता है कि यदि 4 रोटी खाने से इतना मिल रहा है, 5वीं रोटी खाने से इतना मिला, तो बताइए अगर कुल उपयोगिता दिया है तो 5वीं रोटी से हम टोटल अंतिम इकाई से कितना सीमांत उपयोगिता प्राप्त की है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे कंपटीशन एग्जाम में। एक अंतिम चीज बचा हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप रोटी खाते जाते हैं, पहली रोटी खा रहे हैं, दूसरी खा रहे हैं, तीसरी खा रहे हैं, इस प्रकार रोटी खाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे अपन देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है। आपने देखा पहले 10 था, फिर 18 है, फिर 24 है, इस प्रकार ये लगातार बढ़ेगा, फिर एक निश्चित बिंदु पर आकर के ये मैक्सिमम हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। इसको समझने के लिए देखना है कि यहाँ पर हमने TU और MU हम एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करते हैं। MU हर बार क्या हो रहा है लगातार देखेंगे, यहाँ से MU क्या हुआ था, पहले से 10, फिर 8, फिर 6, ये घटते क्रम में होता है। तो धीरे धीरे घटता है और एक निश्चित स्तर पर आकर के वो एक अक्ष में टच करता है, यानी MU 0 भी हो जाता है। 0 होने के पहले आप बताएंगे कि जो MU है वो धनात्मक था,
क्योंकि ये एक्स अक्ष के ऊपर में है। तो यहाँ तक का एम यू, जब तक का एम यू धनात्मक रहेगा, हम रिलेशन बताएंगे, जब तक एम यू पॉजिटिव रहेगा, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी। तो पहला रिलेशन याद रखोगे कि जब तक का एम यू पॉजिटिव था तब तक का टोटल यूटिलिटी बढ़ी। दूसरा संबंध है जब एम यू इक्वल टू 0 हो जाता है, जब एम यू 0 होता है तब क्या बताएंगे, टी यू जो है वो मैक्सिमम होता है। सबसे अधिक टी यू कब होगी, तो जब सीमांत उपयुक्तता 0 होती है, तब कुल उपयुक्तता अधिकतम होगी। और तीसरा संबंध होता है जैसे ही एम यू निगेटिव होता है, यानी अब देखेंगे अक्ष से नीचे आ रहा है, तब आप देखेंगे कि जो टोटल यूटिलिटी है वो गिरने लगती है। अब गिर रही है नीचे की ओर, आप देखेंगे यहाँ से अब गिर रहा है। क्यों? क्योंकि एम यू निगेटिव है। तो हमेशा हमको पहले एम यू के बारे में बात करना है कि एम यू जब तक का पॉजिटिव रहेगा तब तक का टी यू बढ़ेगा। एम यू जब 0 होगा तो टी यू टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी, टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है। इस प्रकार ये संबंध हर बार आप देखेंगे आईएएस के एग्जाम में पूछता है, पीएससी में ये डायग्राम देकर के पूछता है कि बताइए कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है। तो आप देखेंगे कि जब एम यू या सीमांत उपयोगिता 0 होती है तभी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न कभी पूछेगा कि क्या टी यू कब गिरने लगती है, तो आप बताएंगे कि जब एम यू निगेटिव हो जाता है या नकारात्मक हो जाता है। टोटल यूटिलिटी कब बढ़ती है, तो आप लिखेंगे कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। जब तक का मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक रहेगी तब तक का टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार आज की कक्षा में आपने टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता में संबंध देखा है। टोटल यूटिलिटी किसको कहते हैं, एवरेज कैसे निकाला जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसके साथ उपभोग का जो प्रारंभिक विचार था वह आपने पढ़ा। थैंक यू।